नमस्कार मित्रों। आज हमारा समाज बहुत प्रगति कर गया है। यह आधुनिक युग है, कल युग है, कल कारखानों का युग है। सुविधाएं बहुत हो गई, हम लोग बहुत प्रगति कर गए। रिलायंस आया था जब उसने कहा था दुनिया मुट्ठी में, सचमुच दुनिया मुट्ठी में हो गया। अच्छी बात है, अब पूरा विश्व ही जुड़ चुका है। एक दूसरे का ज्ञान, विज्ञान, कल्चर, हम सब आपस में बांट रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, ये तो धरती पे कहीं भी नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। और आज हम लोग अपने सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यही बहुत गलती हम लोगों से हो रही है। इस मोबाइल के युग में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत बुद्धिजीवी लोगों का विचार मिल जाता है। जब अपने विचार का आदमी कहीं नहीं मिल पाता है तो इसी मोबाइल पे दर्शन हो जाता है, उनसे ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, समझ जाते हैं। लेकिन उससे कहीं अधिक जब मोबाइल खोलो तो कुछ ना कुछ दृश्य ऐसे आ जाते हैं आंखों के सामने जो बयान नहीं किया जा सकता। मानते हैं कि इस दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों चीज है, लेकिन बैलेंस में हो तो ठीक है। अंग प्रदर्शन, अज्ञानता, आजकल फैशन बन गया है। ये सब देख करके हमारे समाज में सब विकृतियां आती जा रही है। पश्चिमी सभ्यता हम पे हावी होते जा रहा है। हमारा इतना बढ़िया धर्म सनातन धर्म, और सनातन से ही देखा जाए या समझा जाए तो सभी धर्म का इससे ही निकला हुआ है। ये दुनिया में जितना भी धर्म है अपने सनातन से ही निकला है। हमारा भारत देश कितना प्यारा है। जो इंसान भारत को भ्रमण कर लिया तो समझो कि पूरा धरती का भ्रमण हो चुका। हम लोग बड़े भाग्य वाले हैं, इस मिट्टी में जन्म लिए भारत देश में। यहां 6 ऋतुएं हैं, अनेकों भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं हैं। 10-20 किलोमीटर पे पानी बदल जाती है लोगों को। हमारे कल्चर अलग हो जाते हैं, हमारे रंग रूप बदल जाते हैं, खान पान बदल जाता है। लेकिन प्यार प्रेम और जो सभ्यता है वो नहीं बदलता, हमारी पहनावा। लेकिन आज के युग में तो
पश्चिमी सभ्यता हम पे हावी है। पश्चिम वाले हमारा सभ्यता अपना रहे हैं और हम लोग उनके सभ्यता का गुलाम होते जा रहे हैं। पहले तो उन लोगों ने आकर हम पे राज किया, अब वो लोग हमारे मन में, हमारे दिमाग में राज कर रहे हैं। खान पान कल्चर सब उनका, उनके जलवायु के हिसाब से उनका खान पान मानते हैं सही होगा, लेकिन हमारे भारत का तो ये नहीं है ना। हमें तो नाना प्रकार का व्यंजन, अनेक प्रकार का खान पान है, पैदावार भी अलग अलग है। कहीं धान हो रहा है, गेहूं हो रहा है, सब्जी, नाना प्रकार के सब्जी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संपदा भरा पड़ा। हम लोगों को पास भगवान ने क्या नहीं दिया। मेरे समझ से, चाहे आप लोग भी समझता हूं, एक प्रकार से ये भारत देश नर्सरी है इस धरती का। यहां सभी प्रकार के बीज, अच्छे लोग, बुरे लोग, पेड़ पौधे, नदियां, सब कुछ यहां है जो शुद्ध बीज होता है। भंडार, और उस देश में हम लोग पैदा हुए हैं। हमारे यहां जब मनुष्य सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जब मनुष्य कबीलों में चला करते थे, कबीले में रहते थे, उनको इतनी बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। जब हम लोग जानवर की शैली में जी रहे थे, लोग खाना बदोश थे, भोजन के तलाश में चलते रहते, जहां भोजन मिलता वहीं रहते, शिकार करते, जानवर खाते। लेकिन वो लोग, कभी भी हमारा इतिहास बता रहा है कि जितने भी आए हमारे एशिया में, और एशिया में भी वो भारत देश आकर के उनको यहाँ भोजन मिला, उन्हें यहाँ संपदा, हर एक चीज, फल फ्रूट्स, पेड़ पौधा, नदियां, तो यहाँ वो बसने लगे, आने लगे। जब यहाँ आए और यहाँ जब भोजन मिला, जब लोगों ने जानवरों का शिकार कम किया, अन्न का पैदावार शुरू हुआ, तब से इंसान के पास ज्ञान, बुद्धि, विकास बढ़ने लगा। जब ज्ञान आया, क्योंकि इंसान को जब भरपेट भोजन मिल जाता है, जब इंसान एक जगह रुक जाता है, अपने लिए घर बना लेता है, तब उसका दिमाग जो है ज्ञान के लिए बात करता है। भूखा इंसान क्या करेगा, जानवर है, उसको पता ही नहीं। तो हमारा भारत देश इतना महान देश, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने संस्कृति सभ्यता को छोड़कर। हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं होता था इतना जल्दी शुरुआत में, चाहे रामायण पढ़िए, महाभारत, लड़ाई या युद्ध में मरे हैं, बीमारी से नहीं मरे होंगे अधिक आदमी, क्योंकि हमारे यहाँ का खान पान प्राकृतिक से जुड़ करके चलना होता था। प्रकृति से जुड़े रहे, मौसमी फल, मौसमी अन्न। आजकल बिना मौसम का फल, बिना मौसम का अनाज, सारे स्वाद खत्म हो गए। जो मौसम में फल निकलता उसका स्वाद, और बगैर मौसम के फल का स्वाद
दोनों में अंतर होता है। तो पहले वाले स्वाद नहीं रहे। आजकल हम लोगों ने खाद और दवाइयां, कीटनाशक वगैरह वगैरह डाल करके, जहर डाल करके पैदावार तो बढ़ा लिया है, लेकिन बीमारी भी बहुत ज्यादा हमने बढ़ाया है। हॉस्पिटल की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन बीमारी कम होने के नाम ले रही है। बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो गई। पहले की हमारी माँ बहनें, घर में नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ करता था। अब हॉस्पिटल में ही पैदा होना है, वो भी डिलीवरी जब होगा तो शायद ऑपरेशन से 2, 4, 5% ऐसे बच्चा पैदा हो पाता है। तो पैदा भी आजकल हम लोग हॉस्पिटल में हो रहे हैं और मर भी हॉस्पिटल में रहे हैं। इतना अस्पताल होते हुए भी जब चले जाओ हॉस्पिटल में, किसी तो बेड नहीं है, डॉक्टर कम पड़ जा रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जब इतना हम प्रगति कर गए, ये सब कुछ हो ही रहा है, तो इतना बीमारियां क्यों बढ़ रही है? सारा कारण है ये टेंशन, तनाव। सुख सुविधाएं बढ़ गई, आदमी का तनाव बढ़ गया, शांति चली गई, अशांति हमारे को घेर रखी। इसलिए हमें लौटना होगा पीछे। हमें समय के चक्र से जुड़ करके चलना होगा। हमें ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी। हमें अपने ऋषि मुनियों से मिला हुआ ज्ञान, चाहे हम गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन छोटा जीवन है, सभी जीवनन से बड़ा गृहस्थ जीवन ही है। क्योंकि गृहस्थ जीवन की ही पूजा होती है। चाहे राम गृहस्थ में थे, कृष्ण हो गृहस्थ में थे, शंकर भगवान ही हो, ये सब गृहस्थ लोग हैं। विष्णु भगवान गृहस्थ हैं। इन गृहस्थों की पूजा होती है, ये लोग भगवान बने और नारायण हो गए नरसिंह। तो गृहस्थ जीवन ही हमें सबसे उत्तम मिला है। और हमें अब इन तथाकथित संतों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, जो बड़े बड़े टेंट लगा करके इतना प्रवचन दे रहे हैं। क्या प्रवचन उनके देने से कोई फर्क पड़ रहा है? पाप कम हो रहा है? कल्चर बढ़ रहा है? उनकी जेब भरी जा रही है। इसलिए अब हम लोगों को खुद ही, हमारी जैसे 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 उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, हम अपने बच्चों को समझाएं कि हमें किस दिशा में जाना है। धन्यवाद।